मेरे प्रियो यहोवा परमेश्वर जब हमें इस संसार में से चुन लेते हैं, जब परमेश्वर की दया हम पर हो जाती है और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं और अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करा देते हैं, तो मेरे प्रियो यह मत सोचना कि हमारी जिंदगी हमारा जीवन इस पृथ्वी पर आसान हो जाएगा, परंतु उसके बाद हमें और भी ज़्यादा वो सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो आज का जो मुख्य वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 12 वचन। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर अपना खलियान अर्थात इस पृथ्वी में से, इस संसार में से अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा और ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं है। मेरे प्रियो यहाँ पर सवाल यह है कि भूसी क्या है। भजन संहिता 1 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा हुआ है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर जो भूसी की तुलना की गई है वो दुष्ट लोगों से की गई है, अर्थात जो भूसी है वो दुष्ट लोग है। और दुष्ट लोग कौन है? दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट न बना। हालेलुया। मेरे प्रिय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर से मुंह को नहीं मोड़ना है, अर्थात यहोवा के मार्गों पर चलना है। हालेलुया। मेरे प्रियो यदि हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन पर बने रहते हैं मेरे प्रियो, तो हम उस गेहूं के समान ठहरेंगे जिसको परमेश्वर अपने खलियान में, हालेलुया, परमेश्वर इकट्ठा करेगा। हालेलुया। और यदि हम उसके मार्गों पर नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं से मुंह को मोड़ लेते हैं मेरे प्रियो, तो हम वो दुष्ट कहलाएंगे, अर्थात हमें वो परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें तभी इकट्ठा करेगा। मेरे प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। और मेरे प्रियो वचन में भी लिखा हुआ है कि अब शैतान की नज़र, उस दुष्ट की नज़र जो उसके चुने हुए लोग हैं उन पर रहती है, और वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए, किसके विश्वास को कमज़ोर करे, अर्थात हमें विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है, हमें बाइबल को पढ़ना है, हमें प्रार्थना को करना है। हालेलुया। और उसकी आज्ञाओं से वो मुंह को नहीं मोड़ना है, अर्थात हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं वो बनी रहनी चाहिए। मेरे प्रियो यदि हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आज्ञाओं से अगर हम मुख को मोड़ लेते हैं तो हम उस दुष्ट के समान ठहरेंगे, और दुष्ट भूसी को परमेश्वर उस अनंत आग में जलाएगा, जो कभी ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए आज की सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की जय जयकार करें। हालेलुया कि परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है और अब हमें उस गेहूं के समान बनना है जिसको परमेश्वर अपने राज्य के लिए इकट्ठा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो ये पृथ्वी के अंत का समय चल रहा है और हमें अधिकतर समय अपना वो प्रार्थना में बिताना है, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना है, उसके मार्गों पर चलना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और मेरी छोटी सी प्रार्थना आपके लिए है। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है खुदा, हालेलुया, मैं उन सभी के लिए आज प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु वो उस गेहूं के समान बने मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु आप हम सबको प्रभु इकट्ठा करने पाए। हालेलुया। ये प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिन भी भाई बहनों को प्रभु अंधकार की ताकत है, शैतान की सारी युक्तियाँ उनको भरमाती है, आज उससे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे
शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। हालेलुया। अंधकार की तमाम ताकतों को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रभु जी, हालेलुया, ये छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुने प्रभु और बड़ी दया से कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।